स्कूल के 25 से 30 बच्चों की इस जमात के कमरे में कागजी पंखी जहलने की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लड़कों की कमीज़ें पसीने से भीग चुकी थीं। उन तमाम की बस्तों में मौजूद पानी की ठंडी बोतलें गर्म हो चुकी थीं। सर इमरान ने रियाजी की एक सवाल को हल करके जवाब बोर्ड पे लिखा ही था कि गड़गड़ की आवाज़ से बराई नाम चलती पंखी जवाब दे गई। छोटी से 2 रोशन दानों से सूरज की शुआएं चहन चहन कर अंदर आते तो दरजा हरारत बढ़ने लगता। रही सही कसर खिली खिड़कियों से आने वाली लू की थपेड़ी पूरी कर देती। अदनान ने मायूसी की आलम में कमरा जमात में चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। कुछ आंसू उसकी आंखों में भी चमकने लगी थी। रोना मत शुरुआ कर देना अब यार, फीसल ने अपनी साथ डिस्क पे बैठी दोस्त अदनान से कहा। पता नहीं मेरा ख्वाब कब पूरा होगा, तुम्हें पता है कि मैंने क्या देखा ख्वाब में, अदनान ने कहा। हाँ, तुमने बताया था कि स्कूल में एसी लगा दिए गई हैं, ठंडी पानी के लिए इलेक्ट्रिक कूलर लगा दिया गया है, लाइट जाती है तो जनरेटर ऑन हो जाती हैं, पंखी चलते रहते हैं, एसी की ठंडक काफी देर तक बरकरार रहती है, फैसल ने जवाब दिया। इसी वक्त सर इमरान कमरे में दाखिल हुई। आज वो काफी गुस्से में थी। आती है उन्होंने गाउन उतार कर मेज पे फेंका था। सब बच्चे अपने उस्ताद को देखकर हैरत ज़दा रह गई थी। आज सर इमरान को क्या हो गया है? सब बच्चों में कुहसर पुहसर होने लगी। कुछ देर कागजी पंखा जहलने के बाद उन्होंने बड़ी बेदिली से पढ़ाना शुरू किया। प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल साहब अपनी आरामदह कुर्सी पर हिसाब किताब का हाथ खोली बैठी थी। इस साल एक बच्ची की माहाना फीस 300 रुपये के हिसाब से साल में कुल 5,40,000 जमा हुए, जिनमें से तकरीबन 3,35,000 रुपये तनख्वाहों और दीगर अखराजात पर लगी और बाकी घर के तरक्याती कामों में। उन्होंने जोर से क़िफ़ा लगा कर कहा और जीलानी साहब को फ़ख्रिया अंदाज से देखा। यानी आप बड़ी होशियार आदमी हैं, हेरा पिहिरी में किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती और मेरा हस्सा भी रखते हैं। जीलानी साहब मुस्कुराई और ठंडी बोतल की घोंट भरने लगी। सिर इमरान किसी काम से प्रिंसिपल साहब के पास आ रही थी कि ये गुफ्तगू सुनती है। उन्होंने खुद को दरवाजे पर ही रोक लिया। तमाम गुफ्तगू सुनकर वो गुस्से से बहरी तेजी से दरवाज़ा खोलकर प्रिंसिपल की रूबरू खड़ी हो गई। मैंने आपकी और जैलानी साहब की बातचीत सुन ली है। आप उन मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उनका हक नाजायज़ तरीक़े से कहा रही हैं। सर इमरान धाड़ी। तमीज़ से बैठकर बात करो इमरान, तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? प्रिंसिपल साहब अपनी चोरी पकड़ी जाने पर रती बहर शर्मिंदा नहीं थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। आपको नज़र नहीं आता कि स्कूल में किन किन सहूलियात की कमी है? क्लासों में लगी पनखी हुआ, कम शोर ज़्यादा करते हैं। इतनी फीस देने के बावजूद स्कूल में बच्चे मटकों से पानी पीने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग में जनरेटर्स का बंदोबस्त न होने से बच्चे गर्मी में तड़प रही हैं और आप उनकी फीस यूँ हड़प कर जाती हैं। इमरान महमूद ने बिना डरी कहा था, ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम कौन होती हो कुछ कहने वाली? प्रिंसिपल साहब बोले, ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये हमारे स्कूल के बच्चों का मामला है। यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ने आती हैं और आप उन बच्चों का यूँ इस्तेहसाल कर रही हैं। इमरान साहब ये कहते ही निकल आई थी। सर इमरान गर्मी से परेशान थी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब की बदउनवानी से मुताल्लक बच्चों को आगाह किया और कहा, मैं जल्द इस सिलसिले में खुद कुछ करूँगा। लेकिन सर, अगर ऐसा करते हुए आपकी नौकरी चली गई तो? अदनान ने खदशी का इजहार किया। मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आप सब इस मुल्क हुकूम का सरमाया हैं। मैं आपके साथ ज़्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर इमरान अज़्म से बोली थी। बस तुम्हें मेरी आवाज़ बनना है और मेरा साथ देना है, बनोगे मेरे आवाज़। सर इमरान जोश से बोले। सब बच्चों ने पुराज़म होकर कहा, सर हम आपके साथ हैं। दिखती ही देखती स्कूल की हालत की बारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गई, जहां स्कूल को मिलने वाली बचत और कामों को तफसील से बयान किया गया। सर इमरान ने पंखों से लेकर मटकों तक की तस्वीर भी दिखा दी। उसके साथ साथ जैसी है ये तस्वीर वायरल हुए, तमाम बच्चों ने भी अपनी राय का इजहार किया। मीडिया ने भरपूर कवरेज की थी। अदनान ने बड़ा चढ़ा कर हिस्सा लिया था और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बयान रिकॉर्ड करवाई गई। मीडिया की हरकत में आने से प्रिंसिपल साहब को अपनी मुलाजमत ख़त्म होने और पकड़ी जाने का खतरा लाहिक हो गया।
कुछ ही दिनों में स्कूल की काया पलट गई। प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हुई। स्कूल में बड़ा जनरेटर और हर जमात में नई पंखी लगाई गई। ठंडी और साफ पानी के लिए फिल्टर सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा कमरों की बाहर पुहूलों की गमली रखवाई गई थी, जिन के लिए एक तजर्बेकार माली का तकर्रुर किया गया था। असातिज़ा भी ठंडी दिल व दिमाग से बच्चों की मदद कर रही थी। सभी बच्ची खुश थी, लेकिन अदनान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसका ख्वाब पूरा हो चुका था।